यह वह चित्रकूट है जहाँ कण-कण में बसते हैं राम। यहाँ का मुख्य देव है कामतानाथ, जो इस पर्वत पर विराजमान है। ऐसा माना जाता है इस पर्वत के दर्शन और परिक्रमा से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। 5 किलोमीटर इस परिक्रमा से भक्तों का अटूट आस्था है। इस पर्वत पर भगवान राम के जीवन से जुड़ा रहस्य आपको हर जगह दिखाई देगा। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा यह राम घाट काफी मनमोहक है। ऐसा माना जाता है भगवान राम प्रतिदिन यहाँ आकर स्नान किया करते थे। इस पवित्र घाट पर स्नान करने के बाद ही आप कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा कर सकते हैं। याद रहे, चित्रकूट दर्शन के बाद इस घाट पर होने वाली शाम की आरती जरूर देख कर जाएं। लक्ष्मण पहाड़ी का सफ़र कुछ लंबा है। लंबे सीढ़ियों से चलकर लक्ष्मण पहाड़ी का रास्ता तय करने में जो मज़ा आता है वह काफ़ी अलौकिक है। सफ़र के दौरान काफ़ी रोचक दृश्य देखने को मिलता है। अगर आप मन के अंदर किसी इच्छा के साथ पत्थरों से घर बनाते हैं तो ऐसा कहा जाता है इच्छा पूर्ण होती है। हम आ चुके हैं अगले पड़ाव की ओर, यानी हनुमान धारा, जो कि राम घाट से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। यहाँ हनुमान की एक विशाल प्रतिमा स्थित है। मूर्ति के जस्ट सामने एक झरना है जिससे हमेशा पानी प्रवाहित होता रहता है। माना जाता है भगवान राम ने हनुमान को आराम करने के लिए इस धारा का निर्माण किया था। पहाड़ी के शिखर से चित्रकूट का संपूर्ण दृश्य देखे जा सकते हैं और यहीं पर माता सीता की रसोई है। अब हम आ चुके हैं सती अनुसुईया आश्रम, जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे घने जंगलों के बीच में विराजमान है। यह खूबसूरत मंदिर अपनी पहचान एक प्राकृतिक वातावरण को दर्शाता है। इस मंदिर में अत्रि मुनि, सती अनुसुईया और दुर्वासा मुनि का प्रतिमा स्थित है। घने वनों से घिरा यह आश्रम काफी आकर्षक है।
गुप्त गोदावरी। यहाँ 2 गुफाएं हैं, जिसमें एक गुफा काफ़ी साकरी है, जिसमें लोगों को बड़े ध्यान पूर्वक जाना होता है। गुफा के अंत में एक छोटा सा तालाब है, जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा काफ़ी चौड़ी और लंबी है, जिसमें हमेशा पानी बहता रहता है। मान्यता है यहाँ श्री राम और लक्ष्मण ने इस गुफा के अंत में दरबार लगाया था। भरतकूप कहा जाता है अत्रि मुनि के परामर्श से भरत ने भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए समस्त भारत के नदियों से जल एकत्रित कर कूप में रखा था और वो कूप यहीं पर स्थित है, इसलिए इसे भरतकूप के नाम से जाना जाता है।